जिस गन्ने की मिठास से चीनी बनती है, उसी गन्ने ने आज किसानों की जिंदगी कड़वी कर दी। पर्ची नहीं, भुगतान नहीं, और जब मजबूरी में गन्ना बेचने निकले तो इनाम में मिला थाना। ये कहानी है आजमगढ़ के देवरांचल क्षेत्र की, जहां किसान अपने हक के लिए सड़कों से लेकर थाने तक लड़ने को मजबूर हो गए। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकास खंड का देवरांचल क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ का किसान साल भर खून पसीना बहाकर गन्ना उगाता है ताकि उसी कमाई से बेटी की शादी, घर परिवार और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन गन्ना विभाग की लापरवाही ने किसानों के सपनों पर पानी फेर दिया है। समय से पर्ची न मिलना, बेचे गए गन्ने का भुगतान महीनों तक अटका रहना और पर्ची मिलने पर मात्र 72 घंटे में गन्ना तैयार करने की मजबूरी, इन सब ने किसानों को बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर गन्ना बेचने को मजबूर कर दिया है। आरोप है कि इस पूरी व्यवस्था में किसानों का खुलेआम शोषण हो रहा है। शुक्रवार की रात हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब देवरांचल क्षेत्र के करीब आधा दर्जन किसान अपना गन्ना लेकर अंबेडकर नगर में एक क्रॉसर पर बेचने जा रहे थे। तभी मुख्य गन्ना अधिकारी 3 गाड़ियों में दर्जन भर लोगों के साथ पहुंचे और राजे सुल्तानपुर रोड पर स्थित उसुर कुढ़वा के पास ट्रालियों को रोक लिया। आरोप है कि किसानों और ट्रैक्टर चालकों के साथ मारपीट भी की गई और गन्ने सहित सभी किसानों को थाने में बिठा दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव दोपहर करीब 12 बजे थाने पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन समाधान तब तक नहीं निकला जब तक करीब 3:30 बजे गन्ना आयुक्त डॉक्टर बीपी सिंह थाने नहीं पहुंचे। किसानों ने अधिकारियों के सामने साफ कहा, पर्ची समय पर नहीं मिलती, भुगतान नहीं होता और जब मजबूरी में बाहर बेचने जाते हैं तो हमें अपराधी बना दिया जाता है। किसानों का आरोप है कि अधिकारी समस्याओं के समाधान के बजाय मिल के घाटे का रोना रोते रहे। थाने में बैठाए गए किसानों में अमरजीत यादव, शैलेश यादव, अंकित मिश्र और अवनीश यादव ने गन्ना छोड़े जाने और मारपीट के मामले में न्याय की मांग की है। सैकड़ों किसानों और आधा दर्जन ग्राम प्रधानों के दबाव के बाद शाम करीब 5 बजे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि गन्ना परिचित के कोड पर बिकवाया जाएगा और भविष्य में पर्चियां बढ़ाई जाएंगी। तब जाकर किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन जब पत्रकारों ने किसानों से मारपीट पर सवाल किया तो अधिकारी नो कमेंट कहते हुए मौके से निकल गए। अब सवाल यही है कि क्या किसान अपना गन्ना बेचने के लिए भी अब इजाजत और सजा दोनों झेलेगा? आज मैं सुबह 12:30 बजे कोतवाली गेट से निकल रहा था आजमगढ़ के लिए। तब तक अचानक कुछ किसानों ने हाथ दे करके मेरी गाड़ी रोका और मुझे बताया कि रात 12 बजे छठियाव चीनी मिल क्षेत्र की गन्ना मेझौड़ा चीनी मिल अंबेडकर नगर बेचने के लिए कुछ किसान ले जा रहे थे, जिसमें छठियाव चीनी मिल के अधिकारी सीसीओ द्वारा, क्षेत्रीय अधिकारी सीसीओ द्वारा इन 4 किसानों की गाड़ी ला करके थाने में रख दिया गया और ड्राइवरों को बैठा दिया। तो जब इस बात की जानकारी हुई तो थोड़ा सा मुझे भी बड़ा आक्रोश आया कि चूंकि किसान है, कोई अपराधी नहीं, और उनके साथ इस तरीके की रवैया जो अपनाई गई है ये गलत है। इस रवैया को लेकर के मैं 12:30 बजे से 5:30 बजे तक थाने में रहा। जीएम, छठियाव, सीसीओ और अपने पार्टी के नेताओं से बात करते हुए मैंने इन लोगों से बात किया कि इस प्रकरण को तत्काल निपटाया जाए और इन किसानों की गन्ना को छठियाव चीनी मिल में ले जाकर पेराई किया जाए और उनके पैसे का भुगतान हो। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो किसान मजबूर हो करके छठियाव चीनी मिल क्षेत्र से गन्ना मेझौड़ा चीनी मिल में ले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी परेशानियों के वजह से उस मिल में ले जा रहे हैं, तो वो परेशानियों का जानकारी करते हुए उसका निदान किया जाए। जब उस परेशानियों का निदान हो जाएगा, समस्या का निदान हो जाएगा, तो निश्चित तौर से किसान मिल के अधिकारियों का और मिल का सपोर्ट करेंगे और अपने ही चीनी मिल में अपने गन्ना को बेचेंगे और उनका भुगतान। तो सर, आज आप किन किन बिंदुओं पर सहमत बन पाई है चीजों के साथ? आखिरकार इस गन्ना का क्या होगा? इन गन्ना का निराकरण कैसे किया जाए? जैसे इस गन्ना के लिए बातचीत के दौरान सीसीओ महोदय द्वारा ये आश्वस्त किया गया है
कि वो अपने परिवार के कोड पर उस गन्ना को तौल करा देंगे, उस पे उनका पेमेंट पर्ची बन जाएगा। और बाकी जो समस्याएं हैं किसान की, इस देवरांचल क्षेत्र की पर्ची कम आने की वजह से उनकी गन्ना खरीद नहीं हो पा रही है, बेच नहीं पा रहे हैं अपनी गन्ना को। तो उन गन्ना को बेचने के लिए सीसीओ महोदय ने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके ये आश्वस्त किया है कि मैं यहाँ की पर्ची बढ़ा करके गन्ना समय मिल बंद होने के समय 10 दिन पहले समय से पहले यहाँ की गन्ना खरीद ली जाएगी। जैसा कि सर आसपास की जो चीनी मिलें हैं, छठिया चीनी मिल है, वहाँ पर 7वां कॉलम चल रहा है और आजमगढ़ में अभी 5वां चल रहा है। जबकि आजमगढ़ की चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, इसकी क्षमता सबसे ज्यादा, उस हिसाब से यहाँ पर किराए भी ज्यादा होनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह आ रही थी, क्या बातचीत के दौरान क्या पता चली क्यों यहाँ की किराई जो है धीमी हो रही है? नहीं, उस प्रकरण पे बात हुई है। मिल की 35,000 कुंतल प्रतिदिन क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार मिल पिराई कर रही है। रहा कि इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पाद ज्यादा है, उस अनुसार जो है पर्ची का वो हो रहा। उन्होंने स्वस्थ किया है, क्योंकि देवरांचल क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, उस समस्या को पर्ची बढ़ा करके उसका निस्तारण करने के लिए अधिकारियों द्वारा सर, ये स्वस्थ किया गया। यहाँ पे कोतवाली परिसर में लाई गई है। उनका ये आरोप है कि मुझे रात को सीसीओ द्वारा मारा गया है। उनके कुछ जो गुर्दे आए थे उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे भी बात हुई है, लेकिन अब उस विषय से वो मुकर रहे हैं। और बातचीत के दौरान आपसी सुलह समझौता में सीसीओ और किसानों के बीच समझौता हो गया है और वो गन्ना स्वतंत्र तरीके से अपने ढंग से अपने कोर्ट पर बेच एक लेंगे। लास्ट सवाल रहा सर, जैसे कि सीसीओ से हम लोगों ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन वो भागना चाह रहे हैं, यहाँ से वो निकल गए, हम लोगों का जवाब नहीं दिया। इसका क्या मतलब रहा होगा? देखिए, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कमजोरी है, किसानों के प्रति लेकर के वो उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। किसानों की समस्याओं का जवाब उनके पास नहीं है। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। क्या मामला है, क्यों आपकी गाड़ी थाने पर लाई गई, कौन लाया? हम लोग इधर से गन्ना लेके जा रहे थे जी। उधर सीसीओ साहब रोके, हम लोग गाड़ी रोक दिए। फिर उसके बाद उतर गए हम लोग गाड़ी से। उतरने के बाद बोल रहे हैं किधर जा रहे हो? मेरे को पता नहीं था किधर जाना है, जिसकी गन्ना उसको पता था। तो बोल रहे नहीं बताओ बताओ, मैं नहीं बताया तो मेरे को 2 चाटा खींचे। तो कौन आपको 2 चाटा खींचा? सीसीओ सर। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरा कोई था, वो भी मारने लगा। फिर मैं उधर रोड से नीचे चला गया, उधर उतर गया। फिर उसके बाद वो बता दिया डर के नाते रोक। उसके बाद गाड़ी घुमाए और थाना पे आए। जब सीसीओ साहब आपके पास पहुंचे थे तो कितने लोग थे, कितने गाड़ियों से थे? 2 गाड़ी थे, लगभग 7 से 8 लोग। क्या उन लोगों के पास कुछ लाठी डंडे भी थे कि नहीं आते थे? आपको चाटे से मारे? हाँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।